बच्चों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत भक्ति आंदोलन और इसके प्रमुख सूफी संतों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव और बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष उत्पन्न हो गए थे। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम, सादा जीवन, उच्च विचार पर आधारित एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को ही भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। भक्ति आंदोलन के संत दो संप्रदायों में बटे हुए थे। एक जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, सगुण भक्ति शाखा के संत कहलाते थे, और दूसरा जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते थे, निर्गुण भक्ति शाखा के संत कहलाते थे। इन भक्त संतों में शंकराचार्य, कबीर, रामानंद, रामानुजाचार्य, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जैसे प्रसिद्ध संत हुए। लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए इनके गीत व दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते हैं। कबीर उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध संत रहे। वो एक जुलाहा थे, बुनकर परिवार में पैदा हुए थे। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, जिसमें साखी, सबद, रमेनी समाहित हैं। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। वेदांत मठ दक्षिण भारत में, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में, शारदा मठ द्वारिका पश्चिम भारत में, ज्योतिर्मठ बद्री आश्रम उत्तर भारत में। रामानंद जी से मध्य युग का धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। रामानंद जी ने 4 वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में जाति समानता देखने को मिली। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें अनेक जातियों के लोग थे, जैसे रविदास, कबीर, धन्ना जाट, जैनाऊ, सघन्ना, पीपा, राजपूत आदि। रामानुजाचार्य के बारे में जानते हैं। रामानुजाचार्य सगुण ईश्वर में का उपदेश देते थे। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। रामानुज के अनुयायियों की संख्या दक्षिण भारत में अधिक और उत्तर भारत में कम थी। ये श्री भाष्य नाम से टीका लिखते थे। इस टीका में उन्होंने ये कहा है कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। अब हम बात करते हैं गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी निराकार, आकार रहित ईश्वर की कल्पना और निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल रूप में अनादि ईश्वर की संज्ञा दी। वो काव्य रचनाएं करते थे, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। और गुरु नानक सारे भारत और दक्षिण में श्रीलंका तथा पश्चिम में मक्का और मदीना का भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने प्रेरणादायी कविताओं और गीतों की रचना की, जिन्हें एक पुस्तक के रूप में संकलित भी किया गया और जो बाद में आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुआ। 1538 ईस्वी में करतार में उनका निधन हो गया। अकबर की धार्मिक और राजनीतिक नीतियों में कबीर एवं नानक 2 महान संतों के उपदेशों को लक्षित किया गया है और वर्तमान भारत में गुरु नानक जी को मानने वाले बहुत सारे भक्त भी हैं। चैतन्य 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1533 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इनका जन्म नवदीप नदिया बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम विशंबर था और बालावस्था में इनका नाम निमाई था। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। चैतन्य ने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की। वे वृंदावन भी गए, जहां उन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया।
मीराबाई, इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत की एक महान महिला संत थीं। ये राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थीं। ये कृष्ण भक्त थीं और राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना करती थीं। मीराबाई ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और अपना पति मानकर चित्रित किया है। सूरदास, सूरदास 16वीं और 17वीं शताब्दी के संत थे। इनका जन्म आगरा में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था और ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये रचनाएं भगवान श्री कृष्ण और राधा भक्ति में करते थे। इन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथ सुरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी लिखी। इन ग्रंथों में सूरसागर सबसे प्रमुख है। इनकी रचना जहांगीर के समय में हुई। सूरदास श्री अष्टछाप के कवि थे। ये सगुण भक्ति शाखा के उपासक थे और बल्लभाचार्य के समकालीन थे। इन्होंने बल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। अब हम बात करते हैं तुलसीदास के बारे में। ये 1532 में पैदा हुए। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे और बांदा में राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये राम के भक्त थे। इन्होंने 1574-75 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य ग्रंथों की भी रचना की, जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरपे रामायण आदि। रामचरितमानस में सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है। इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।